We start the topic profit and loss. Are you ready, beta? हमारा क्वेश्चन है A man purchases 2 fans for rupees 2,160 by selling one fan at a profit of 15% and the other at a loss of 9%. He neither gains nor loses in the whole transaction. Find the cost price of each. Cost price. नहीं एक को बेचने पे 15% प्रॉफिट है, दूसरे पे 9% लॉस. अब टोटल में उसको ना गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है. नहीं आया बेटा? नहीं, हाफ नहीं करना. हाफ नहीं करना. हो सकता है एक सस्ता हो एक महंगा हो. आप एक का कॉस्ट प्राइस x मान लो, दूसरे का 2160 माइनस x. अब पहले पे प्रॉफिट के हिसाब से सेलिंग प्राइस निकाल लो, दूसरे पे लॉस के हिसाब से सेलिंग प्राइस निकाल लो. फिर दोनों को ऐड करके, फिर क्योंकि दोनों इक्वल है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, उसको सेम नहीं है, सॉरी, उनको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा. पहले यहाँ तक पहुंचो, सेलिंग प्राइस तक कितना आया? क्या सेलिंग प्राइस? हाँ. अब दोनों के कॉस्ट प्राइस तो बेटा माइनस एक्स हो गया ना, एक एक्स और दूसरा 2160 माइनस एक्स. उस पे पहले वाले पे 15% प्रॉफिट के हिसाब से सेलिंग प्राइस. देखो, अगर वो कह रहा है ना कि ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, इसका मतलब जो एक्स पे प्रॉफिट निकाला आपने और दूसरे पे लॉस निकाला, उन दोनों को इक्वेट करके भी एक्स की वैल्यू निकल आएगी. हमारा क्वेश्चन तो ये है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन निकालना है. कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई लॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब पहले एक फैन का जो प्रॉफिट है वो दूसरे फैन के लॉस के बराबर है. अब कर लो, अब आपका हो जाएगा. नहीं, अब आप मेरे साथ साथ करो. सम 2,160 रुपीज टोटल कॉस्ट प्राइस है. उसमें हम सपोज कर लेंगे 2 फैंस खरीदे गए ना, एक की कॉस्ट x सपोज कर लेंगे, तो बाकी जो बचा 2,160 माइनस x वो दूसरे की कॉस्ट प्राइस है. पहले पे प्रॉफिट हो रहा है 15% ऑफ x हो गया प्रॉफिट, और दूसरे पे 9% ऑफ 2,160 माइनस x ब्रैकेट में करके ये इसका लॉस है. तो ये दोनों को हमने इक्वेट कर दिया. 15/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9/100 इंटू ब्रैकेट में 2,160 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड. 100 से 100 कैंसिल हो गया दोनों तरफ डिनोमिनेटर. अब 15 इंटू एक्स 15x आ गया इज इक्वल टू 9 इंटू 2,160 किया तो ये आ रहा है 6,000. एक मिनट, नहीं, और कटिंग भी कर सकते हैं 9 और 15 की 3 के टेबल पे. हाँ, 3 5 5x is equal to 3 3s are 9. 3 into 2,160 minus x ब्रैकेट क्लोज्ड. अब इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को और x की वैल्यू निकालो. अब आगे आप कर लोगे. 5x is equal to 6,480 minus 3x. हाँ हाँ, अब ठीक है. अब इसको अपने आप दोबारा कर लो. ओके ओके, कोई बात नहीं. अच्छी बात है, आप ट्राई तो करते हो ना पूरा. बिल्कुल, नहीं तो स्पून फीडिंग ही हो जाती है ना, इसका फायदा नहीं है. हो गया बच्चा? हो गया बेटा रिपीट? अनमोल का भी हो गया? अनमोल से हो गया क्या? दैट्स गुड. मेन तो है कि अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्वेश्चन करना आ जाए, है ना. आप जब प्रैक्टिस करोगे ना आप भी कर पाओगे. जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है, आपको सीखते जाते हो ना, फिर ज्यादा मुश्किल भी कर लेते हो, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रही हूँ. अनमोल, आप हो यहाँ पे? ओके ओके, आ जाओ, फिर दोबारा अगला क्वेश्चन बोलती हूँ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल देती हूँ, अनमोल तो आया नहीं भी, है ना. इफ a man were to sell his hand cart for rupees 720, he would lose 25%. What must he sell it for the gain of 25%? 720 का सेल करना है, सेलिंग प्राइस है. अगर वो इतने में बेचता है 720 में, तो उसको 25% का लॉस होता है. वो कितने में बेचे कि उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए. ओके, अभी अगला क्वेश्चन बोला है मैंने. If a man were to sell his hand cart for rupees 720, he would lose 25%. What must he sell it for to gain 25%? Yes, 1200. 720 सेलिंग प्राइस है, उस पे लॉस के हिसाब से कॉस्ट प्राइस लगाओ, बनाओ तो 100/75 इंटू 720 करके आ रहा है 960. ठीक है. अब 960 पे डिजायर्ड जो ये 960 कॉस्ट प्राइस है, लेकिन उसको चाहिए 25% प्रॉफिट, तो इस पे 25% प्रॉफिट के हिसाब से सेलिंग प्राइस निकालो.
तो 125 अपॉन 100 इंटू 960, इसको कैलकुलेट किया तो 1200। अब करो कंप्लीट। समझ आया मेथड? अब इसको कोई नहीं, ठीक कर लो इसको। आ गया ठीक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट रुपीज 25,920, टू 25,920 का ईच आर्टिकल बेचा उसने। These were sold at 8% gain and 4% loss respectively. एक के ऊपर 8% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पे 4% का लॉस। तो टोटल में उसको कितना गेन या लॉस परसेंट हुआ? ओके ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच इज 25,920 रुपीज। एक के ऊपर 8% का प्रॉफिट है और दूसरे पे 4% का लॉस। तो टोटल में कितना प्रॉफिट है और कितना या लॉस है, ये बता। नहीं करना आता तो बता दो। अच्छा, लॉन्ग है इसलिए। देखो, पहले पे आपने कॉस्ट प्राइस के वैसे कटिंग करके बहुत वो इजी आ रहा है। पहला सीपी निकालो। 25,920 रुपीज है सीधा ही, इसमें एक्स का कोई चक्कर नहीं है, दोनों का यही रेट है ना सेलिंग प्राइस। तो पहले का सेलिंग प्राइस 25,920, प्रॉफिट है 8%। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाओ, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो 100 अपॉन 108 इंटू 25,920। 108 और 25,920 की कटिंग करो। पहले पे 8% प्रॉफिट है ना, तो कॉस्ट प्राइस 100 है, तो सेलिंग प्राइस हो गया 100 प्लस 8, 108। 108 100 अपॉन 108 इंटू इसको मल्टीप्लाई करो ना 25,920 से। 108 की कटिंग हो रही है सीधा, कटिंग करके क्या आया ऊपर बेटा 2592। 108 से सीधा कट रहा है, जीरो को छोड़ो, जीरो बाद में लगाओ। 20, हाँ 108 से काट दिया। बहुत आसान सा आएगा, आप करो लेकिन। 240, ठीक है, 240 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 24,000 आ गया दोनों बच्चों का। ओके, अब दूसरा आर्टिकल लो। 25,920 उसका सेलिंग प्राइस है और लॉस है 4% का। सो 100 अपॉन 96 इंटू 25,920। नहीं बेटा, 100 अपॉन 96 इंटू 25,920। फिर से 96 की कटिंग करो 2592 से। जीरो को बाद में चेक करते हैं क्या करना है। नहीं बेटा, 96 सीधा ही कट रहा है, 2592 से डिवाइड करो। नहीं, दोबारा करो, वैसे ही डिवाइड कर लो, डिवाइड भी हो रही है आराम से। यस 270। हाँ, अब क्या करेंगे, दोनों का सेलिंग प्राइस टोटल कर दो, दोनों का कॉस्ट प्राइस टोटल कर दो, फिर देखो क्या ज्यादा है। यस, हाँ, आकांक्षा का हो गया। चलो तब तक आप रिपीट कर लो। आकांक्षा करना आ रहा है? नहीं, अभी 24,000 और 27,000 ये तो आ गया ना, दोनों को ऐड कर दो और सेलिंग प्राइस का भी डबल कर दो, तो कितना कितना आया। 25,920 प्लस 25,920 करके 51,000 है, और इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो दोनों ऐड करके 4,000 और 27,000 माइनस करो, दोनों को सेलिंग प्राइस 51,840 से 51,000 माइनस करो। प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 840 अपॉन 51,000 इंटू जीरो आपस में करके 84 3 के टेबल है। 28 को 17 से डिवाइड करो, 1 एंड 11 अपॉन 17। अब आ गया? ठीक है, कोई बात नहीं, इसको रिपीट कर लेना। ओके, विल मीट ऑन मंडे। बाय बाय। ओके बेटा।